झूमिए, नाचिए, गाइए और खूब रील बनाइए। रील बनाने में ही आपके जीवन का सार है, आपका भविष्य है, आपका और देश का भी भविष्य है। मगर रील भी ऐसी बनाइए जो सरकार को अच्छी लगे, आपको उसके बदले पैसा मिले, उस पैसे से कपड़े खरीद कर आप फिर से रील बनाइए। बस इतना ध्यान रखना है कि रील ऐसी ना हो जो सरकार को मायूस कर दे। मोदी जी के चेहरे की हंसी बरकरार रहनी चाहिए। सरकार आपको इनाम देगी, आप पर मोहरे लुटाएंगी, भले सब कुछ आपका लुट जाए। आप मोहरे लूटिए और मगन रहिए। क्या ही करना है आपको? देश के नेता, मंत्री और उनके बच्चों से? उनके पास सस्ते मोबाइल होंगे, बेचारों को रील बनाना तो आता नहीं होगा। अब आपके जितना उनके पास समय भी तो नहीं होगा, या आपके जितना उनको मोदी जी का ख्याल भी नहीं होगा। ख्याल करने के लिए आप लोग तो हैं ही हैं। कभी मोबाइल का फ्लैश जला देते हैं, कभी थाली बजा देते हैं। सेवा करना आपका परम धर्म है। प्रधान सेवक की सेवा करने का ऐसा मौका आगे पता न मिले या न मिले। प्रधान सेवक आप पर मेहरबान है। देखिए, मोदी जी आपको रियल में रील बनाने की सलाह दे रहे हैं और प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, अपनी कल की रैली में उन्होंने खुद ही आपसे कहा है। आपको रील बनाने के लिए डाटा तो मिल ही रहा है, चिंता ना करिए। अगर नहीं होगा तो मोदी जी आपको 1,000 रुपए का भत्ता तो देने ही जा रहे हैं। देश के युवाओं में रील बनाने से अच्छी रचनात्मकता और क्या ही हो सकती है। ये रचनात्मकता जब देश के रेल मंत्री जी के ही भीतर है, तो आपके भीतर होना कोई बड़ी बात तो है नहीं। आपको मोदी जी की बात माननी चाहिए। माफ करिए, मैं गोदी मीडिया जैसा बात करने लगा, लेकिन क्या करूं? जब आप युवा ही रील की दुनिया में मगन हैं, तो सोचा कि आपके मन के हिसाब से ही बात कर लूं। अपने मन के हिसाब से बोलूं तो यही कहूंगा, आप रील बनाएं, मोदी के लोग करोड़ों कमाएं। मगर फिर वही बात कि आपको क्या ही फर्क पड़ने वाला। नमस्कार, मैं विवेक रंजन और आप मुझे देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज़ पर। मुद्दा खास है और एकदम क्रेडिबल है। बात शुरू करते हैं। सत्ता बड़ी चालाक होती है, आपकी मजबूती को कमजोर करती है और आपकी कमजोरी का ऐसा महिमा मंडन करती है कि आपकी वही कमजोरी मजबूत होती जाती है। सत्ता मजबूती बनाए रखे, इसके लिए जरूरी होता है आपको कमजोर बनाए रखना। मैं सिद्धांतिक बातों से थोड़ा सा बचना चाहता हूं, मगर थोड़ा कर लेना भी जरूरी ही होता है। आपको स्थायी नौकरी की फिक्र तो है नहीं, तो सरकार को क्या जरूरत? सरकार भी भत्ता देकर आपको बेरोजगार से रोजगार युक्त नागरिक बनाने की योजना तो ला ही रही है। मान लीजिए मोदी जी ने आपको नौकरी दे दी और कल आप वोट कांग्रेस को दे दिए, तो भाई उनकी मजबूरी आप समझिए। आप रील बनाते रहिए, व्यू और अर्निंग का ग्राफ देखते रहिए, समय कट जाएगा रील बनाते बनाते। मगर वही बात, क्या यह रील आपको रियल लाइफ या रियल समाज से जुड़ने का मौका दे रहा है? नेपाल में जो हुआ वो भी रील को लेकर के ही हुआ था। नेताओं की अय्याशीपन और उनके बच्चों के हाई फाई लाइफ स्टाइल को जब रील के जरिए नागरिकों ने दिखाना शुरू किया, तो इंटरनेट ही बंद कर दिया गया, क्योंकि सरकार को पसंद नहीं आया। समझे आप? कभी आप मत बना देना, वरना आपके हजारों लाखों फॉलोअर आपसे रुखसत हो जाएंगे। आपको दिखाने की जरूरत नहीं। मैं ही सोच रहा था आज मैं ही कुछ दिखा दूं कि रील बनाने की सलाह देने वाले मुखिया जी के लोगों के बच्चों की रियल लाइफ कैसी है, इनके नेता मंत्रियों की जिंदगी कैसी है। दिन दूना रात चौगुनी जिनकी कमाई बढ़ रही है, और वो भी बिना रील बनाए, ये कैसे हो रहा है? इनके नेता मंत्रियों द्वारा दिए गए हलफनामों को अगर आप देखें, सब कुछ वेबसाइट पे मिल ही जाता है। गूगल पर आप बहुत कुछ सर्च करते हैं, तो ज़रा ये भी सर्च कर लिया करिए कि किसकी कमाई कितनी बढ़ी है। आपकी कमाई की जो बात करते हैं, आपकी जेब में पैसा बढ़ाने की जो बात करते हैं, ज़रा उनकी ही कमाई को आप देख लीजिए। उनकी जेब आपको टटोलना तो चाहिए ही, इतने भी भक्त नहीं होना अच्छी बात है। थोड़ा बहुत उनकी भी जांच कर लेनी चाहिए। तो आप पाएंगे कि जब जब मोदी जी देश से गरीबी हटाने, भ्रष्टाचार हटाने की बात करते हुए चुनावों के समय आए और सत्ता पर काबिज हुए, तब तब इनके मंत्रियों को बोनस फंड के रूप में आय को दुगुनी, तिगुनी, 4 गुनी, 5 गुनी, न जाने कितनी गुनी होने का अवसर मिला।
अभी मध्य प्रदेश के कटनी के एक मामूली से विधायक का मामला बड़ा तूल पकड़ा हुआ है। नाम है संजय पाठक। हजारों करोड़ रुपए के घोटाले में महाराज फंसे हुए हैं। न्यायाधीश भी इससे पल्ला झाड़ लिए हैं कि भैया मैं ये केस नहीं ले सकता। हेलीकॉप्टर से चलते हैं, पूजा पाठ कराए तो महान संत बाबा बागेश्वर को बुलाए। बाबा बागेश्वर यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री जी, और धीरेन्द्र शास्त्री महाराज आए। ऐसा आशीर्वाद मिला कि पाठक जी ने 4 आदिवासियों को रातों रात करोड़ों का मालिक बना दिया और उनके नाम पर हजारों एकड़ जमीन ही गटक गए। अब पता चल रहा है कि वो 4 आदिवासी कहीं मिल ही नहीं रहे हैं और ना ही उनकी जमीनें मिल रही हैं। शासन प्रशासन उन 4 आदिवासियों को खोजने में लगा हुआ है। कहाँ गए वो 4 आदिवासी? इतने अमीर आदिवासी, करोड़पति आदिवासी, बताइए नहीं मिल रहा है। मंत्री जी की रील बनाकर देखिए एक बार, चैनल ब्लॉक हो जाएगा आपका। इसलिए इस अवैधानिक चेतावनी का भी ध्यान देना जरूरी है। अवैधानिक चेतावनी, मैं कुछ सोच के ही कह रहा हूं, शायद समझ गए होंगे आप। आदिवासियों के गायब होने का यह दावा किया है दिव्यांशु मिश्रा अंशु ने। अंशु की शिकायत पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जांच करवा रहा है। प्रशासन ने आदिवासियों को पूछताछ के लिए नोटिस भेजना चाहा तो चारों के परिजनों ने बताया कि वे घर पर नहीं हैं, कहीं बाहर है। चारों आदिवासियों के मोबाइल नंबर भी बंद आ रहे हैं। अब चलते हैं तनिक शिक्षा पर बात कर लेते हैं और इन नेताओं की बच्चों की भी शिक्षा की बात कर लेते हैं, जो आपके देश में बैठ करके आपको अच्छी शिक्षा, सस्ती शिक्षा देने की बात करते रहते हैं। जब बात देश की शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा के अधिकार की होती है तो हमारे देश के नेता बड़े बड़े मंचों पर खड़े होकर कई वादे करते हैं। हम भारत की शिक्षा को विश्व स्तरीय बनाएंगे, हर बच्चे को समान शिक्षा का अधिकार मिलेगा और सरकारी स्कूलों की हालत सुधारी जाएगी। भारत की शिक्षा फिनलैंड जैसी हो जाएगी, आदि आदि। और अब तो लंदन आकर के भारत में स्कूल खोलेगा। क्या बात है। लेकिन भारत में शिक्षा का जो स्तर गिर रहा है वो तो आप देख ही रहे होंगे। लेकिन देख रहे हैं, इनके इन जुमलेबाजी को सुन रहे हैं, फिर भी कान पर जू नहीं रेंग रही है। रेगी की क्यों? सवेरे से उठिए तो रील देखिए या रील बनाइए। वहीं दूसरी तरफ कई नेता ऐसे हैं जिन्होंने अपने बच्चों की बेहतर शिक्षा का इंतजाम विदेशों में कर दिया है। उनको अपने देश पर भरोसा नहीं है, अपने देश की शिक्षा पर ही भरोसा नहीं है, तभी तो विदेश में भेजे होंगे। वैसे तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके अभिन्न अंग भाजपा, जो ये कहती है मैं हूं नहीं, लेकिन कब तक कहती रहेंगी, हैं तो आप वही है। क्या कहते हैं कि अपने स्वदेशी प्रेम पर बड़ा गर्व है, पर लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्रियों को विदेशी विश्वविद्यालय ही ज्यादा पसंद आ रहे हैं। पीएम मोदी की मंत्रिपरिषद शामिल 56 मंत्रियों में से 12 ने अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए विदेशी विश्वविद्यालयों में भेजा है। हालांकि अमित शाह उनमें से एक ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने अपने बच्चे को विदेश नहीं भेजा है, लेकिन विदेश से कमाई करने के सारे साधन तो खोल दिए हैं। पीयूष गोयल की बेटी राधिका ने मई 2019 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। पैसा है तो जा ही सकते हैं। कुछ लोग ये भी कहेंगे भैया उनके पास तो पैसा है, तो आपके पास क्यों नहीं है पैसा? आपके पास, चलिए हार्वर्ड जाने का पैसा नहीं है, आपके पास भारत के ही विश्वविद्यालय में जाने के पैसे बचे हैं क्या? तो ये बात तो आप एकदम बेतुकी करते हैं कि उनके पास पैसा है तो वो भेज रहे हैं, हमारे पास नहीं है। सवाल तो यही आपका होना चाहिए कि आपके पास क्यों नहीं है, या इतना भर भी नहीं है कि आप एक भारत के अच्छे संस्थान में अपने बच्चों का दाखिला करा सकें, न सरकारी तो प्राइवेट में ही। प्रकाश जावड़ेकर के बेटे अपूर्व ने बोस्टन यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र की पीएचडी की थी। इसी तरह रविशंकर प्रसाद के बेटे आदित्य शंकर भारत में ही वकालत करते हैं और उन्होंने अपना एलएलएम का कोर्स कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से किया है। इसी तरह हरसिमरत कौर बादल की बेटी ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। गजेंद्र सिंह शेखावत की बेटी सुहासिनी ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। न जाने कितने नाम है, सबका नाम मैं यहाँ ले नहीं सकता और लेने की ज़रूरत भी नहीं है। ये डाटा तो आपको नेट पे उपलब्ध हो ही जाएगा। अगर आपको रील देखने से छुट्टी हो तो ज़रा इन रियल चीज़ों पर भी आप नज़र डालेंगे तो आपको ये सारे नाम निकल आएंगे। मामला सिर्फ इतना है कि आप रील बनाते रहिए और ये करोड़ों कमाते रहें। आपको भी रील से पैसे मिल रहे हैं, लेकिन कितने दिन तक? सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म या टेक्नोलॉजी कितना दिन तक आपका सहारा बन सकती है?
और ये जो थोड़े दिन की आपकी प्रतिभा है या थोड़े दिन तक चलने वाले ये शो ऑफ की चीज़ें हैं, इनसे आप कितना कुछ देश का भला कर सकते हैं या फिर अपनी स्थिति या अपने आने वाले बच्चों की स्थिति आप सुधार सकते हैं। आज मैंने आपके लिए जो बातचीत कही है वो बहुत तेवर के साथ नहीं कही है, बहुत गुस्से में हमने बात नहीं की है, बहुत आराम से बस एक सवाल की तरह आपसे पूछा है कि क्या सच में आप रील बनाएंगे या रियलिटी पर भी बात करेंगे। देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज़।